तो ये जाहिलों की जमात है। इनके मन में वही खुमार चढ़ा हुआ है वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था का। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ भारतीय संविधान लागू है और उसको कोई हटा नहीं सकता। इस प्रकार का बयान दिलवाने के पीछे दूसरे लोगों को आगे करके दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो इसके पीछे आरएसएस बीजेपी के लोग हैं और आरएसएस बीजेपी की ही मंशा है कि इस देश में संविधान को समाप्त किया जाना चाहिए, ऐसी उनकी मंशा है। और इसलिए कभी कभी उनके नेता अंदर की बात बाहर बोल देते हैं, बयान भी दे देते हैं। जो राष्ट्र की बात कर रहे हैं जी। उनको पहले ये सर्च कर लेना चाहिए वो हिंदू है कि नहीं है। ब्राह्मण क्या हिंदू हैं? और हिंदू अगर ब्राह्मण थे तो जजिया टैक्स क्यों नहीं दिया ब्राह्मण? जब मुगलों ने जजिया टैक्स लगाया तो ब्राह्मणों ने जजिया टैक्स देने से मना किया और कहा हम हिंदू नहीं। तो जब नुकसान की बात है तब हिंदू नहीं है, जब फायदे की बात है तो हिंदू है। साथियों, जय भीम जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं चौधरी विकास पटेल सर, राष्ट्रीय। तो ये जाहिलों की जमात है। इनके मन में वही खुमार चढ़ा हुआ है वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था का। और इनको ऐसा लगता है कि जैसे पहले मनुस्मृति का जो कानून था उसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व होता था और ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ होते थे। तो उनको ये लगता है कि उसी प्रकार का होना चाहिए। तो ये जो बार बार ये बात कही जाती रही कि ये लोग भारतीय संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, तो ये बात इस प्रकार के जो बातें आ रही, और ये केवल पेपर कटिंग नहीं है बल्कि अमर उजाला अखबार में ये खबर छपी हुई है। और भी दूसरे अखबारों में हो सकती है लेकिन ये अमर उजाला ने प्रमुखता से इसको छापा हुआ है। तो ये जाहिलों की जमात है जो ख्याली पुलाव पका रहे। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ भारतीय संविधान लागू है और उसको कोई हटा नहीं सकता है। और उसी संविधान के अनुसार देश चलेगा। इनको इनको जो सर इस सवाल प्रकार की बातें कर रहे हैं वो भारतीय संविधान के खिलाफ हैं। अगर आरएसएस बीजेपी के लोग जिनकी सरकार है, अगर वो लोग भारतीय संविधान के समर्थन में हैं तो उन्हें ये जो जाहिलों की जमात है इस प्रकार का जो बयान दे रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी सर, आए दिन ऐसे लोग बार बार संविधान के खिलाफ में बोल रहे हैं, और जबकि संविधान लागू है और इस वक्त ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, उन पर कोई कानूनी शिकंजा नहीं कसा जाता। जबकि कोई जब इससे ये अपने बात पता चलता है, इससे ये बात पता चलती है कि इसके पीछे जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वही लोग इस प्रकार का बयान दिलवाने के पीछे दूसरे लोगों को आगे करके दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो इसके पीछे आरएसएस बीजेपी के लोग हैं और आरएसएस बीजेपी की ही मंशा है कि इस देश में संविधान को समाप्त किया जाना चाहिए, ऐसी उनकी मंशा है। और इसलिए कभी कभी उनके नेता अंदर की बात बाहर बोल देते हैं, बयान भी दे देते हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से कुंभ में जो साधु महात्मा के वेश में जो लोग बैठे हुए लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, तो वो लोगों के द्वारा इस प्रकार का बयान दिया जा रहा है और उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसके पहले संघ के कुछ नेताओं ने, बीजेपी के कुछ नेताओं ने बयान दिया था, उनके ऊपर भी कार्यवाही नहीं हुई है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जा रही है कि आरएसएस बीजेपी के लोग इस देश के लोगों को गुमराह करने के लिए संविधान, लोकतंत्र और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और तमाम महापुरुषों का नाम ले रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि उनकी मानसिकता वही जो जी जिस प्रकार का ये बयान आ रहा है, इसलिए किसी प्रकार की कार्यवाही उनके ऊपर, जो संविधान के खिलाफ बयान दे रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। तो जी इसलिए जो देश की जनता है, जी, वो कह देश रहे हैं की सर जनता को कि इसके बारे में सर सतर्क कहा जा होना रहा है कि चाहिए। और जी इस प्रकार पेपर के जो लोग हैं जी इनको सत्ता से बाहर खदेड़ने का काम करना चाहिए। सर, अभी पेपर के कटिंग में ये भी लिखा हुआ है कि गुरुकुल पद्धति से चलेगा, और मनुस्मृति और जो उनके मनुस्मृति और चाणक्य नीति से उनका संविधान तैयार हुआ है 12 महीने 12 दिन में।
तो सर इस तरह बड़े पैमाने पर वायरल करना, इस खबरों को उसका प्रिंट। उसका कोई औचित्य नहीं है। भारतीय संविधान लिखा जा चुका है, वो लागू है देश में। कल गणतंत्र दिवस है, उसको 75 साल पूरे हो रहे हैं। तो जो संविधान लागू है, उसके अलावा उसमें अगर कुछ ऐड करना है या कुछ डिलीट करना है, तो उसके लिए उस संविधान में ही व्यवस्था है संविधान संशोधन की, और उसके आधार पर तमाम संविधान संशोधन किए गए। उसके अलावा कोई दूसरा संविधान, कल आप कागज पर लिख लो, परसों हम कागज पर लिख ले, नरसों कोई और कागज पे लिख ले, कोई कहे नहीं हिंदू के अनुसार चलना चाहिए, कोई कहेगा नहीं मुसलमान के अनुसार चलना चाहिए, कोई कहेगा सिख के अनुसार चलना चाहिए, कोई कहेगा ईसाई के अनुसार चलना चाहिए, तो इससे थोड़ी ही चलेगा। इससे नहीं चलेगा। कागज पर लिखने से उसका कोई औचित्य नहीं, किसी भी प्रकार का कोई औचित्य नहीं, रद्दी का कागज। लेकिन सर देखने को मिला है कि तमाम एससी एसटी ओबीसी के लोग जिनकी बात कर रहे हैं, उन्हीं के खेमे में जो जाके तो बैठे हुए हैं, बैठे जो हुए हैं लोग उनको। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जी। उनको पहले ये सर्च कर लेना चाहिए वो हिंदू हैं कि नहीं है। ब्राह्मण क्या हिंदू हैं? और हिंदू अगर ब्राह्मण थे तो जजिया टैक्स क्यों नहीं दिया ब्राह्मण? जब मुगलों ने जजिया टैक्स लगाया तो ब्राह्मणों ने जजिया टैक्स देने से मना किया और कहा हम हिंदू नहीं। जी। तो जब नुकसान की बात है तब हिंदू नहीं है, जब फायदे की बात है तो हिंदू है। जब टैक्स देना था तब हिंदू नहीं थे। आज एससी एसटी ओबीसी को गुमराह करके इनका नेता बनना है, और जिस संविधान ने इनको अधिकार दिया उसी संविधान को बदलने का षड्यंत्र करना है, तो आज वो भी हिंदू बन रहे हैं, दूसरे को भी हिंदू बना रहे सर सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि ऐसी पार्टी अभी सत्ता में है जिनके नेता भी संविधान विरोधी बातें करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन बहुजन समाज के कुछ नेता हैं जो उनके खेमे में, चाहे राजभर जी को ले लीजिए, चाहे और भी नेता हैं, उन्हीं के समर्थन से ही आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं। तो ऐसे नेताओं को क्या संदेश देंगे आप? हैं। नहीं, जो देखिए, दो प्रकार से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। एक तो जाति के आधार पर गुमराह किया जा रहा है, दूसरा धर्म के आधार पर गुमराह किया जा रहा है। आरएसएस बीजेपी को लगता है कि डायरेक्ट हमको, मतलब ब्राह्मणों को लोग वोट नहीं करेंगे, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग या क्षत्रिय राजपूत लोग। तो वो क्या करते हैं, वो एक एक चेहरा पकड़ते हैं अलग अलग समाजों से, और उस चेहरे को दिखाते हैं, उनको पोजीशन देते हैं, पावर नहीं देते। और उनकी पोजीशन समाज में दिखाते हैं। जैसे कोई नेता मान लो अपनी बिरादरी में जाता है तो 2 4 10 गाड़ी लेके जा रहा है, गनन लेके जा रहा है, सिक्योरिटी लेके जा रहा है, तो उसके समाज को लगता है यार बड़ा नेता है, इसकी मदद करना चाहिए। लेकिन कोई पावर उसको नहीं देते। अब संजय निषाद का नाम आपने लिया, अब डॉक्टर संजय निषाद निषाद आरक्षण के लिए इतना दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। सेंटर में तीसरा कार्यकाल बीजेपी का चल रहा और स्टेट में दूसरा कार्यकाल बीजेपी में का चल रहा है। वोट तो सारा डलवा रहे हैं बीजेपी को, वोट सारा वो बीजेपी को डलवा रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी निषादों को आरक्षण देने के लिए तैयार है? वो हर चुनाव के पहले यात्रा निकालते हैं कि हमको आरक्षण चाहिए, और यात्रा निकाल करके फिर बीजेपी को वोट दिलवा देते हैं, और बीजेपी उनको आरक्षण नहीं दे रही। इसी प्रकार से ओम प्रकाश राजभर जी का मामला उठा लीजिए आप, तो वो भी विमुक्त जाति की लड़ाई लड़ रहे थे कि राजभर को विमुक्त जाति में जाना चाहिए। आज तक गया राजभर विमुक्त जाति में? नहीं गया। इसी प्रकार से अनुप्रिया पटेल का मामला ले लीजिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हुआ, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों का इतना बड़ा नुकसान हुआ। ये लोग बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के हितैषी बनते हैं। क्या कर लिए ये लोग सरकार के साथ रह करके? अभी तो जी। उनके पति आशीष पटेल ने तमाम प्रकार के आरोप लगाए सरकार के ऊपर। मिर्जापुर में इनके कार्यकर्ता की हत्या हुई, एक केंद्रीय मंत्री को थाने में आना पड़ा एफआईआर करवाने के लिए। तो क्या हालत है इन लोगों की? तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि इनका भी इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। जी। आरएसएस बीजेपी के लोग इनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इन लोगों को विचार करना चाहिए। जी। क्या संदेश देंगे तमाम एससी एसटी ओबीसी के लोग जो अभी भी धर्म की चाशनी में डूबे हुए हैं?
और उनको जो चाशनी दी जा रही है, लेमन जूस जो दिया जा रहा है, उसमें ही लगे हुए हैं, उनको क्या संदेश देंगे सर? SC ST OBC को ये संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, आपको जो अधिकार मिले हैं वो धर्म के नाम पर नहीं। जिसको धर्म मानना है पहले वो धर्म को पढ़ ले। जिसको धर्म मानना पहले वो धार्मिक ग्रंथ पढ़ ले। जो सबसे बड़ा हिंदू अपने को मानता हो वो पहले सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ ले कि कौन से धार्मिक ग्रंथ में हिंदू लिखा हो। एक बात। दूसरी बात, जब हिंदू नहीं लिखा हुआ है तो उस धार्मिक ग्रंथ को मानने वाले हिंदू कैसे हो गए? तो हुए नहीं, इसका मतलब कोई ना कोई धोखा है। फिर दूसरी बात कि उन ग्रंथों में, जिन ग्रंथों को हिंदू कहने वाले लोग मानते हैं, उनमें किसको अधिकार है, किसको बड़ा बताया गया है, किसको छोटा बताया गया है। वो पढ़ ले तो पढ़ लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। रामराज की बहुत चर्चा होती है। रामराज में एक अध्याय ये भी है शंभू पद का। शंभू शूद्र थे, तप कर रहे थे। एक ब्राह्मण का लड़का मर जाता है, राम के दरबार में आता है और राम के दरबार में रोने लगता है, कहता कि आपके राज्य में जरूर कहीं अधर्म हो। और जब वो निकलते हैं तो देखते हैं कि एक शूद्र शंभू तप कर रहा है, तो उसको पूछ करके उसकी हत्या कर देते। तो राम राज में शंभू बद भी है। तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि जिस बात को हम लोग कह रहे हैं उसमें है क्या। राम रावण से लड़ते हैं तो रावण के भाई को अपने साथ मिलाते हैं। तो आज ये लोग क्या कर रहे हैं? हमारे ही भाई बंधुओं को अपने साथ ले, और हमारे भाई बंधुओं को अपने साथ लेकर, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे दूसरे बैकवर्डों के नेता, उनको हमारे अपने साथ में लेकर के संविधान, आरक्षण और जो हमको लोकतांत्रिक अधिकार मिले उसके साथ छेड़छाड़ करने का काम कर रहे हैं, उसके साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और इनकी नीयत है कि इसको खत्म कर दिया जाए और फिर मनु का विधान लागू किया जाए। तो इससे समाज के लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। अभी निषाद, संजय निषाद जी बीजेपी के साथ हैं। अभी मेरे पास निषाद लोगों का फोन आया मथुरा से। उन लोगों ने कहा कि हमारी नाव जो है अब बंद हो जाएगी, हम लोग नाविक लोग हैं, नाव नहीं चलाने देंगे अब। तो हमने कहा कि आप लोग इसके लिए आंदोलन करिए, हम आपके साथ हैं अगर ऐसा मामला है। तो सवाल यह है कि सबके अधिकार तो छीने जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रिजर्वेशन जीरो हो रहा है, चुनाव में इस प्रकार की धांधलियां हो रही है कि इलेक्शन के नाम पर खाना पूर्ति की स्थिति आ गई है। तो अगर अब नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? तो इसलिए तमाम लोगों को हम यही आह्वान करना चाहते, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो या आम लोग हो, कि देखिए देश में संविधान रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, हमारे हक अधिकार रहेंगे तो हम लोग भी रहेंगे और हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, हमारी आने वाली जनरेशन आगे बढ़ेगी। और अगर हम आज क्षणिक लालच में या आवेश में आकर या धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर गुमराह होकर के अगर हम गलत लोगों का सपोर्ट करेंगे तो देश आने वाले समय में गुलामी की तरफ बढ़ेगा। तो इसको रोकने के लिए सभी लोगों को संवैधानिक अधिकारों के बारे में समझना पड़ेगा, संवैधानिक अधिकारों के बारे में सोचना पड़ेगा और उसको लेने के लिए, उसको हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। धर्म के नाम पर लड़ने से क्या मिलेगा? धर्म के नाम पर अगर कुछ मिलेगा भी तो धर्म का ठेकेदार ब्राह्मण होता है, तो जो मिलेगा वो भी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो भी किसको मिलेगा? ब्राह्मण को मिलेगा, राजपूत को नहीं मिलेगा, केवल ब्राह्मण को मिलेगा। तो मलाई वो खाए, लड़ाई हम लड़े, तो सतर्क रहना चाहिए। इसी को जगदेव बापू कहते थे, कमाए धोती वाला, खाए टोपी वाला। तो धोती वाले को तय करना है, हम ही कमाएंगे, हम ही खाएंगे। जी।